हेलो एवरीवन। सो टुडेज ड्रग इज़ ग्रेफाइटिस, जिसे प्रूव किया था हैनीमैन ने, जिसे ब्लैक लेड भी कहते हैं और ये एक फॉर्म ऑफ कार्बन ही होता है। ग्रेफाइट। होम्योपैथी में बहुत सारी विमेंस रेमेडीज़ हैं और ये ग्रेफाइटिस वन ऑफ द टॉप विमेंस रेमेडी है। नाउ स्फेयर्स ऑफ एक्शन। ग्रेफाइटिस का जो एक्शन होता है वो स्किन पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, ग्लैंड्स पे और सेक्सुअल ऑर्गन्स पे होता है सबसे ज़्यादा। अनहेल्दी स्किन के लिए ग्रेफाइटिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी है। कॉन्स्टिट्यूशन। यूजुअली अ लेडी एट क्लाइमेक्ट्रिक एज। क्लाइमेक्ट्रिक एज का मतलब है कि उस लेडी का मेन्यूपॉज पीरियड चल रहा है या आने वाला है, यानी कि लेट 40s 45 के बाद जो एज है वो उसे क्लाइमेक्ट्रिक एज कहते हैं। फेयर, फैट, फ्लैबी, इरेगुलर डिपोजिशन ऑफ फैट एट सिलेक्टेड लोकेशंस ऑफ बॉडी, यानी कि उस लेडी की बॉडी में बहुत जगह पे फैट होता है, डिपोजिशन देखा जाता है ग्रेफाइटिस की लेडी में। उसका फेस वेक्सी और एनीमिक फेस होता है, यानी कि पेल होता है उसका फेस। स्प्लिट हेयर्स होते हैं उसकी स्किन अनहेल्दी होती है, उसके नेल्स ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल नेल्स यानी वो इजीली टूट जाते हैं, डिफॉर्म्ड होते हैं एज। सफरिंग फ्रॉम हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है रेगुलरली और उससे एक हिस्ट्री होती है ऑफ डिलेड मेंस्ट्रुएशन। टेम्परामेंट। ग्रेफाइटिस की लेडी इरिटेबल और मेलनकॉलिक होती है, यानी वो इजीली इरिटेट हो जाती है और इजीली सैड भी होती है या सैड रहती है। ग्रेफाइटिस का पेशेंट बहुत ही चिली पेशेंट होता है एंड इट बिलोंग्स टू मियाज्म सौरा एंड डायथेसिस में आता है ट्यूबरक्युलर एंड कैंसरस डायथेसिस। नाउ द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ ग्रेफाइटिस। मेंटल जनरल्स में आता है ऑलवेज सैड। ग्रेफाइटिस की जो पेशेंट होती है उसकी टेम्परामेंट भी मेलनकॉलिक होती है, यानी वो बहुत सैड रहती है हर टाइम। एंड थिंग्स ऑफ नथिंग बट डेथ, वो सिर्फ अपनी डेथ के बारे में ही सोचती रहती है। म्यूज़िक मेक्स हर वीप, म्यूज़िक उसे रुला देता है, उसके लिए म्यूज़िक सही नहीं होता, जब वो म्यूज़िक सुनती है तो वो रो पड़ती है। एक्सेसिव कॉशियसनेस, यानी वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती है, बहुत नर्वस रहती है वो हर टाइम। टिमिड, नर्वस, शाय रहती है वो हर टाइम, वो हेजिटेट करती रहती है। अनेबल टू डिसाइड अबाउट एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ को लेके डिसाइड नहीं कर पाती है कि उसे क्या करना है। उसके अंदर ग्रेट फियर होता है हर चीज़ को लेके, ग्रेट ड्रीड ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वर्क। उसे बहुत ज़्यादा फियर होता है, फ्राइटेंड होती है, वो डर होता है उसे मेंटल और फिजिकल वर्क का। एंड शी हैज़ एक्सेसिव डिप्रेशन ऑफ माइंड, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है। फिजिटी वाइल सिटिंग एट वर्क, यानी वो बहुत ही रेस्टलेस होती है जब वो काम करने बैठती है अपना, कोई भी रेस्टलेस होती है, बेचैन होती है बहुत। नाउ स्किन सिम्टम्स ऑफ ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस के पेशेंट की स्किन जो होती है बहुत ही अनहेल्दी होती है। एवरी इंजरी सप्यूरेट्स, यानी कि हर इंजरी से, उसे कैसी भी इंजरी हो, उसे पस की फॉर्मेशन होती है। ग्रेफाइटिस के पेशेंट में बहुत सारी स्किन इरप्शंस देखी जा सकती हैं और उन स्किन इरप्शंस में से ooze आउट होता है एक वाटरी, ट्रांसपेरेंट एंड स्टिकी फ्लूइड। ओल्ड सिकाट्राइसिस ब्रेक ओपन अगेन। ओल्ड सिकाट्राइसिस का मतलब होता है कि जो पुराने वुंड्स होते हैं, उनकी जो स्कार्स होते हैं या फिर जो पुराने वुंड्स होते हैं वो ब्रेक ओपन अगेन, वो दोबारा खुल जाते हैं, उसमें ग्रेफाइटिस दी जा सकती है। और जो स्किन इरप्शंस होते हैं ग्रेफाइटिस के पेशेंट को, वो ईयर्स, बिटवीन द फिंगर्स एंड टोज और वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे हो सकते हैं। ग्रेफाइटिस के पेशेंट को कोल्ड इजीली हो जाता है और वो सेंसिटिव होता है ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, हवा के झोंकों से। ग्रेफाइटिस का पेशेंट डिज़ायर करता है हॉट मिल्क के लिए या हॉट ड्रिंक्स के लिए, क्योंकि वो उसको रिलीव करवाती है अपने कॉन्स्टिपेशन से और गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से। एक्जिमा ऑफ आईलिड्स, अगर आईलिड्स पे एक्जिमा हो गया है, वो ड्राई हो गई है और रेड हो गई है और उसमें इचिंग होती है, तो हम ग्रेफाइटिस दे सकते हैं। इरप्शंस जो है मॉइस्ट और फिशर्ड होती हैं। ग्रेफाइटिस के पेशेंट के नेल्स ब्रिटल होते हैं, यानी वो इजीली टूट सकते हैं और डिफॉर्म्ड होते हैं, पेनफुल होते हैं, उनके बीच क्रैक्स होते हैं, फिशर्स होते हैं। क्रैक्स और फिशर्स इन एंड्स ऑफ फिंगर्स, निपल्स, एनस, बिटवीन टोज। ग्रेफाइटिस के पेशेंट को क्रैक्स और फिशर्स, जो दरारें पड़ जाती हैं, वो फिंगर्स पे, एनस पे, टोज़ पे कहीं भी देखी जा सकती हैं और उसमें ग्रेफाइटिस दी जा सकती है। फ्लेगमेनस एरिसिपेलस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें स्किन पे रेड पैचेस बन जाते हैं, उसमें ग्रेफाइटिस दी जा सकती है।
अगर वो फेस का है तो उसमें ग्रेफाइटिस आसानी से दी जा सकती है। इसमें बर्निंग और स्टिंगिंग पेन होता है, फ्लेगमेनस एरिसिपेलस। Now, the female reproductive symptoms of graphitis, that is one of the most important sphere of action of graphitis. Menses of graphitis women. मेंसेस जो होते हैं उसको लेट आते हैं, टाइम पर नहीं आते हैं और स्केंटी यानी बहुत ही कम अमाउंट में आते हैं। इरेगुलर विद वायलेंट कॉलिक यानी उसे बहुत ज़्यादा वायलेंट पेन होता है जब भी उसे मेंसेस आते हैं तब। मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग मेंसेस, जब उसे मेंसेस हो रहे होते हैं तो उसे मॉर्निंग सिकनेस होती है, यानी उसे सुबह सुबह वॉमिटिंग या नौशिया जैसा फील हो सकता है। उसे ग्रेट वीकनेस होती है, प्रोस्ट्रेशन यानी और ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है मेंसेस के दौरान। लिकोरिया, जो विमेन का लिकोरिया होता है वो बहुत ही एक्रिड होता है, अनप्लीजेंट स्मेल और बहुत ही गंदी स्मेल का होता है एंड अकर्स इन गशेस डे एंड नाइट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है उसे डे एंड नाइट में। बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस, मेंसेस से पहले भी और मेंसेस के बाद भी। सेक्शुअल डेबिलिटी फ्रॉम सेक्शुअल अब्यूज़, सेक्शुअल डेबिलिटी यानी सेक्शुअल वीकनेस हो जाती है ग्रेफाइटिस के पेशेंट को, ईदर मेन और वुमेन, एंड देयर इज़ डिसाइडेड एवर्जन टू क्वेश्चन इन बोथ द सेक्सेस। नाउ GIT सिम्टम्स, ग्रेफाइटिस के पेशेंट को हमेशा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता ही है बहुत टाइम से, और स्टूल जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से पास आउट होते हैं, बहुत ही लार्ज होते हैं, हार्ड होते हैं, विद लम्ब्स यूनाइटेड बाय म्यूकस थ्रेड्स, एंड उसकी वजह से उसके एनस में पेन रहता है आफ्टर स्टूल। मोडालिटीज़ में एग्रेवेशन होता है ग्रेफाइटिस के पेशेंट को नाइट में, बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन और कोल्ड एयर से। अमिलियोरेशन यानी उसे आराम मिलता है वार्म ड्रिंक से, स्पेशली पर्टिकुलरली वार्म मिल्क से, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में और कॉन्स्टिपेशन में। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।